नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। बिना इधर उधर की बात किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो भी लोग अडानी ग्रुप की कंपनियों में हाल फिलहाल में इन्वेस्टमेंट किए होंगे वो सारे लोग परेशान हैं। रीजन है अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनी है उन सारी कंपनियों में अभी गिरावट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अडानी ग्रुप की कंपनी का नेचर है बहुत तेजी से ऊपर जाती है और बहुत तेजी से नीचे आती है। इस वीडियो में हम लोग अडानी ग्रुप की कंपनियों का एनालिसिस करेंगे। शॉर्ट एनालिसिस होगा दोस्तों। अगर आपको डिटेल में एनालिसिस चाहिए तो आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, पहली कंपनी है अडानी पावर। अब इस कंपनी का हमने डिटेल में एनालिसिस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर 6 मंथ के रिटर्न को देखें तो अभी भी पॉजिटिव रिटर्न है। अगर 1 ईयर के रिटर्न को देखें तो अभी भी 177% का रिटर्न है, जबकि ऊपर से स्टॉक अच्छा खासा मात्रा में टूट चुका है। दोस्तों, जब कोई स्टॉक 1 साल के अंदर 3 गुना 4 गुना हो जाता है, स्टॉक में गिरावट का पॉसिबिलिटीज हमेशा बना रहता है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस बात को नहीं समझते हैं, खासकर नए इन्वेस्टर। दोस्तों, जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो हर कुछ हरियाली नजर आता है और कुछ भी स्टॉक में गड़बड़ी नजर नहीं आती है। दोस्तों, कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा है। कंपनी का निगेटिव पॉइंट है कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, तो अभी इंटरेस्ट का रेट बढ़ चुका है। इसके कारण कंपनी को इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से नेट मार्जिन कम हो सकता है। इसी के कारण हो सकता है स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया, अडानी ग्रुप की कंपनी बहुत तेजी से ऊपर जाती है, साथ में जाती है और साथ में गिरती है। अगर आप अडानी पावर में इन्वेस्टेड हैं तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी बर्बाद होने नहीं जा रही है। दोस्तों, ये स्टॉक का नेचर है कि स्टॉक तेजी से ऊपर जाती है और तेजी से नीचे आ रही है। अब सोचिए दोस्तों, जिन्होंने 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको तो किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं हो रही होगी, क्योंकि वो अभी भी 177% के रिटर्न पर बैठे होंगे। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, मानता हूं स्टॉक गिर रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए। स्टॉक में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है अडानी विलमार। अब दोस्तों, अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनी है उसमें यह कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे सेफ है मेरी नजर में। दोस्तों, ये कंपनी एसेंशियल सेक्टर में काम करती है। खाने पीने वाली तेल में दोस्तों ये मार्केट की लीडर है। इस कंपनी में 50% शेयर अडानी ग्रुप के पास है और 50% का शेयर विलमार ग्रुप के पास है। विलमार ग्रुप भी इंटरनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ी ग्रुप है, तो आप इस कंपनी में निश्चिंत होकर इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर किसी ने ऊपर के लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी न्यू लिस्टेड है, आशा करता हूं कि आपने छोटा मोटा ही इन्वेस्टमेंट किया होगा। आप चाहें तो 540 रुपीज पर इसका सपोर्ट नजर आता है, वहां से छोटी छोटी क्वांटिटी में एवरेज डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अडानी ग्रीन। इस स्टॉक में आज गिरावट तो हुई थी, लेकिन स्टॉक ने फ्लैट क्लोज दिया है। दोस्तों, इस स्टॉक में आपको ग्रोथ बहुत ही हाई देखने को मिलेगा। निगेटिव पॉइंट की बात करूं तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही हायर साइड में है। दूसरा निगेटिव पॉइंट है कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है। अब पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो इंडिया में ग्रीन एनर्जी का डिमांड बहुत ज्यादा है। और दोस्तों, अगर ये कंपनी डिमांड को फुलफिल कर पाती है तो कंपनी में बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर अभी भी कंपनी के ग्रोथ को देखेंगे तो बहुत ही कमाल का ग्रोथ है, और ये जो नेक्स्ट 5-10 ईयर है ये ग्रीन एनर्जी का रहने वाला है। तो इस कंपनी में ग्रोथ के कारण ही इन्वेस्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। आप चाहें तो इस कंपनी में भी इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अब दोस्तों, जब स्टॉक भाग रहा होता है तो आपको कोई ये बात नहीं बताता है कि स्टॉक का नेचर को समझकर इन्वेस्टमेंट करिए। तब सिर्फ लोग आपको टारगेट बताते हैं, 2000 चले जाएगा, 3000 चले जाएगा, 5000 चले जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता हूं। मेरा एक एथिक्स है इन्वेस्टमेंट का। मैं स्टॉक के नेचर को समझकर ही इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देता हूं, क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी स्टॉक के सिर्फ फंडामेंटल्स को देखकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप धोखा खा सकते हैं। आपको स्टॉक का नेचर समझना चाहिए कि किस तरीका से स्टॉक ऊपर जाता है,
किस तरीका से स्टॉक नीचे आता है। अगर आप स्टॉक के नेचर को समझकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि स्टॉक किस तरीका से गिर सकता है। और दोस्तों, ये स्टॉक बहुत ही हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग है, तो इस कंपनी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा। उतना ही पैसा इन्वेस्टमेंट करिएगा जिस पैसे में अगर 50% की भी गिरावट आई तो आप बर्दाश्त कर पाएं। क्योंकि दोस्तों, स्टॉक का जैसे मैंने बोला, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही हायर साइड में है। कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ग्रोथ भी ज्यादा है। अगर इस कंपनी के रिटर्न को देखेंगे तो अभी भी 6 मंथ में पॉजिटिव है, 1 ईयर का रिटर्न अभी भी पॉजिटिव है। अगर 5 ईयर के रिटर्न को देखेंगे 6589% का रिटर्न है। अब जस्ट इमेजिन दोस्तों, जो कंपनी आपके पैसे को 60 गुना बनाकर दी है पिछले 5 साल में, क्या वो कंपनी 30, 40, 50% गिरने का हक नहीं रखती है? बिल्कुल गिरेगी दोस्तों। जिन्होंने ऊपर के लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया है बिना सपोर्ट को देखे, सिर्फ ये देखकर कि स्टॉक भाग रहा है, उनको परेशानी होने वाली है। लेकिन दोस्तों, स्टॉक में अभी भी कोई खराबी नहीं है। अभी भी आने वाले समय में इस स्टॉक में अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो आप स्टॉक में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। आप चाहें तो छोटी मोटी क्वांटिटी में एवरेज डाउन कर सकते हैं, अगर 1750 रुपीज के आसपास मिलता है तो। अदरवाइज जितना इन्वेस्टमेंट हो गया है उसी को होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अडानी ट्रांसमिशन। आज स्टॉक में 4.36% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, इस स्टॉक को मैं ज्यादा नहीं समझ पाता हूं, क्योंकि स्टॉक में ग्रोथ इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 300 से भी ज्यादा है। अगर 6 मंथ के रिटर्न को देखें तो 18% है। अगर 1 ईयर के रिटर्न को देखेंगे तो अभी भी 37% का है। अगर 5 ईयर के रिटर्न को देखें तो 1000% का रिटर्न है। अब दोस्तों, रिटर्न तो मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल्स इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप अडानी ग्रुप्स की कंपनियों में फंडामेंटल्स को देखकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप सिर्फ 2 ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, एक है अडानी पावर और दूसरी है अडानी विल्मार। आप दूसरी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही हायर साइड में 327 का है। अगर कंपनी के डेट को देखेंगे तो कर्ज बहुत भर भर कर मिलेगा। 33,000 करोड़ का कर्ज है, उसके कंपैरिजन में 9,520 करोड़ का आपको रिजर्व देखने को मिलता है। अगर कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे तो बहुत ज्यादा खास देखने को नहीं मिलेगा। 11,000 करोड़ का सेल्स था, घटकर 9,900 करोड़ होता है, 11,000 करोड़ रहता है, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 12,000 करोड़ का है। तो सेल्स में इतना अच्छा ग्रोथ नहीं है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 706 करोड़ का प्रॉफिट था, 1290 का होता है, 1236 का, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 877 का है। तो ग्रोथ इतना ज्यादा नहीं दिखता है। जैसे कि अडानी ग्रीन में ग्रोथ बहुत ज्यादा हाइयर है, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर बहुत ज्यादा है तो ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अडानी ट्रांसमिशंस का वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा है और ग्रोथ भी कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए। अगर आपने ऊपर के लेवल पर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है तो वेट कर सकते हैं, जब स्टॉक भागेगा, आपके बाइंग प्राइस के आसपास आएगा, तो आप एग्जिट कर सकते हैं और दूसरी कंपनी के बारे में विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है अडानी पोर्ट। अब दोस्तों, इस कंपनी का भी पॉइंट ऑफ व्यू वही है। इस कंपनी में भी कुछ खास ग्रोथ नहीं है। अगर प्रॉफिट के ग्रोथ को देखेंगे तो सिंगल डिजिट में है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 34 का है, मानता हूं रीजनेबल है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी है और ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो कंपनी होती है उनमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का बेनिफिट उठाना है तो आप प्रॉक्सी प्लेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वायर्स एंड केबल्स वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर पीवीसी पाइप्स बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको अडानी पोर्ट में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है फिर तो कुछ किया नहीं जा सकता है। आपको अपने बाइंग प्राइस आने का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद आप एग्जिट हो सकते हैं। लॉस में सेल करने का कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों। आपने इन्वेस्टमेंट किया है
थोड़ा सा टाइम दीजिए, इंतजार करिए, जब आपका बाइंग प्राइस आ जाएगा फिर आप एग्जिट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।